महेश्वरम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएफ ऑफिसर से 82 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया। कानपुर में साइबर ठगों ने आयकर अधिकारी और सीबीआई अफसर बनकर रिटायर्ड अफसर को 68 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर खाते से पहले 50 लाख कैश ट्रांसफर करवाया। इसके बाद 30 लाख की एलआईसी पॉलिसी ब्रेक करवाकर अपने खाते में रकम ट्रांसफर करवाई और बाद में घर के पूरे जेवरात पर गोल्ड लोन कराकर 6 लाख रुपए और हड़प लिए। मामले की जानकारी बुजुर्ग के बेटों को पता चली तो उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज की। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में रिटायर पीएफ अधिकारी से साइबर ठगी करने के मामले में 82 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने को लेकर जो पीएफ अधिकारी हैं उनको डराया धमकाया, 45 दिन तक जो है डिजिटली अरेस्ट रखा। और ये पूरा मामला क्या है इस वक्त हमारे साथ बताने के लिए मौजूद है पीड़ित विनोद कुमार झा के भतीजे राजीव झा। आइए उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, क्या मामला हुआ है आपके चाचा जी के साथ? मैडम, उनको 17 फरवरी को एक दिल्ली से एक कॉल आई इनकम टैक्स अधिकारी के नाम से कि आपका नाम यहाँ पे एक कंपनी है ग्लोबल इंडिया करके, उसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, उसके नाम 8 लाख रुपए का करीब कॉर्पोरेट टैक्स बकाया है। साथ में एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 850 करोड़ रुपए में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, अजीत चौधरी नाम का। उसके पास से आपका पैन कार्ड, आधार प्राप्त हुआ है, तो आप भी इसमें संलिप्त हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, हम लोग आपको, मेरी टीम गिरफ्तार करने आ रही है, अगर आप इसमें बचना चाहते हैं तो आप हमको पूरा सहयोग करिए, अपनी सारी डिटेल प्रॉपर्टी और सब बताइए। उसकी जांच करने के बाद आपको हम लोग सहयोग करें तो आपको हम बचा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा मेरा तो ऐसा कुछ कंपनी मैं तो रिटायर हुए 8 साल हो चुका है, तो मेरी कोई कंपनी नहीं है, तो फिर आप दिल्ली आइए। तो मैंने कहा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैंने आँख का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो मैं आ नहीं सकता। तो ठीक, आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराइए। तो उन्होंने फिर उस एफआईआर ऑनलाइन पुलिस को, महकमे को ऑनलाइन में ले करके दर्ज करवाया। उसका एक नंबर इनको अलॉट करके दिया और बोला आप सीबीआई अधिकारी आपसे बात करेंगे। तो वो एक मैडम थी पायल ठाकुर नाम से, उनसे सीबीआई अधिकारी ने बात किया। उन्होंने पहले पोलाइटली कि आप ठीक, आप अच्छे से सहयोग करेंगे तो आपको हम जो भी है सब जांच सही से करने के बाद आपको छोड़ देंगे, और आपको सहयोग नहीं करेंगे या किसी से बातें लीक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको हम तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, ये वीडियो कॉल पे जो अधिकारी बने हुए थे, कोई इनकम टैक्स बता रहा था, कोई खुद को जो है और अधिकारी पुलिस बता रहा था, या जो सीबीआई अफसर बता रहे थे खुद को, तो वो किस तरीके के सहयोग की मांग कर रहे थे आपके चाचा जी से? वो कह रहे थे कि आप अपनी सारी डिटेल जो है वो सही बताइए कि किस प्रॉपर्टी आपकी, कैश आपके पास कहाँ क्या है, आप कहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया मैं कुछ नहीं, मैं रिटायर यहीं पर अकेले रहता हूँ, मेरे बच्चे सब बाहर हैं, ये सब बताया। तो उनको और इजी गोइंग लगा। इनको डरा लिया कि अब आप, और ये बहुत निडर थे कि मैंने कुछ कभी किया नहीं तो मैं ऐसा डरूँ नहीं। तो इस हिसाब से ये उन सभी लोगों को रियल समझते रहे लगातार, बल्कि आज भी वो रियल समझ रहे हैं कि वो सब ड्रेस में है। ऐसा मेरे पास कोई, हम लोग ने उनको समझाया कि ऐसा कैसे समझे नकली नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई पैमाना नहीं था। वो ड्रेस पे थे, अशोक की लाट लगाए हुए थे, पीछे सीबीआई लिखा हुआ था, सब ऐसे करके। तो मैं कभी भी उनको नहीं कर पाया कि वो असली नहीं है। उसके बाद उन्होंने सारा पैसा मेरा कि आप ट्रांसफ़र करिए, उससे तो निकाल लिया बैंक में। कितना पैसा ट्रांसफर किया? 3 बार में 82,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कराया है। उसमें उन्होंने गोल्ड लोन भी मुझे दिलवा दिया। मैंने कभी कोई लोन इन्होंने नहीं लिया हुआ था, वो लोन भी दिला करके मेरा सारा मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैं पेंशनर हूँ, मेरे पैसा नहीं है इनके खाते में। क्या एफडी वगैरह भी तुड़वा के दी? हाँ, एफडी तो मॉड में जो अकाउंट में थी इनकी, बस वही एफडी थी, उसको उन्होंने तुड़वा दिया। मतलब गोल्ड कितना दिया? गोल्ड 7,10,000 का करीब गोल्ड लोन वैल्यूअर ने उसको तय करके कराया। और वो भी मैंने कभी इन्होंने लोन नहीं लिया था। उनको सब गाइड करते हुए लोन की दिलाई, आप ये कहिएगा बैंक में, कहिएगा कि